चलिए, आपको योग दिवस की हार्दिक शुभकामना। योग हमारे शरीर में कितना महत्व रखता है, इसके लिए हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आज योग दिवस है और सर्वप्रथम विश्व में प्रथम बार 21 जून को कुछ दिनों से प्रतिवर्ष योग दिवस में इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी ने किया था। तो अभी देखिए कि योग एक प्राचीन पद्धति है और इसका शरीर में बहुत सारा मतलब कि इफेक्ट है। बहुत सारे बीमारियों में काम करता है, शरीर को रीजनरेट में काम करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काम करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में काम करता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता कितना अच्छा से काम करेगी, स्ट्रेस को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है, हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म के रेट को बढ़ाता है, एंटी कैंसरस है, एंटी कैंसरस कैंसर को कम करने, जितना भी इरेगुलर सेल ग्रोथ करता है उस पर यह बहुत अच्छा काम करता है। बोन के जॉइंट के मजबूती के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए आजकल डॉक्टर्स के द्वारा यह लगातार योग पे बोला जाता है कि योग कीजिए, करे योग, रहे निरोग। ऐसे ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि योग का हमारे शरीर में बहुत ही बड़ा प्रभाव है। अब जनरली होता क्या है योग में, जब भी हम योग करते हैं, सारे ज्वाइंट का मूवमेंट करते हैं, कोई आसन करते हैं, या फिर योग का भी जो भी कपालभाति, अनुलोम विलोम और सब बहुत सारा है, भ्रामरी, यह सब जो हम करते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में हम लोग जानते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, और हमारे शरीर में अनगिनत मिलियन एंड ट्रिलियंस कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। और इन सब कोशिकाओं को जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए। और यह कौन देता है? तो यह देता है शरीर के द्वारा जो ब्लड सर्कुलेशन हम लोग करते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से शरीर के सारे सेल और टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलता है। अब देखिए क्या होता है कि योग कहाँ काम करता है। जब भी हम योग करते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि जहाँ हमारे बॉडी के जिस सेल में प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा है, हम लोग योग के माध्यम से उस सेल्स में ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं बाय ब्लड सर्कुलेशन के मेथड से। जहाँ पे अवरुद्ध हो गया है, जहाँ पे डिटॉक्सिकेशन की जरूरत है शरीर को, जहाँ पे टॉक्सिक इफेक्ट हो गया है और आपके शरीर का वहाँ पे अच्छी तरह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है, तो योग क्या करता है? योग करने से क्या होता है कि प्रत्येक शरीर के प्रत्येक भाग के प्रत्येक सेल और टिश्यू में प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है, जिससे वहाँ का कोशिकाएं रीजनरेट होती है और शरीर डिटॉक्सिफाई होता है और आप एक उच्च जीवन, स्वस्थ जीवन, एक अच्छा मतलब कि जीवन जी सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब योग कीजिएगा तो आपको ऐसे ही अलग से फील आने लगेगा। जैसे योग स्टार्ट कीजिएगा, आधा घंटा 1 घंटा जब आप सब योग या फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज कीजिएगा, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो शरीर, चेहरा का चमक आपका बढ़ जाएगा। आपका उम्र जो है, अगर आपका जितना उम्र अभी चल रहा है, आप उस उम्र से 10 साल पीछे चले जाइएगा चेहरा पे चमक के मामले में। आपके भीतर इनर्जेटिक महसूस होगा, 24 आवर्स आपको काम करने का जज्बा रहेगा, आपको लेथर्जी, आलस्य, देह हाथ में दर्द, यह सब महसूस नहीं होगा। एक माइंड में एक अलग तरह का गुड फील होगा और आपका मेमोरी मतलब कि अच्छा तरह से काम करेगा। तो यह सब योग का प्रभाव है। और आपका अगर बाल पक रहा है तो बाल भी काला हो जाएगा, बाल झड़ना रुक सकता है। यानी शरीर की जितनी भी बुरी चीज़ हैं जो शरीर में आने वाले हैं, योग से आप उसको रोक सकते हैं, अपना बुढ़ापा को बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर की इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। रेगुलर योग करने से आपको बीमारी शरीर में इंटर करने का, किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, यह सब इंटर करने का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है। और इम्यूनिटी जब बढ़ेगा तो हमको किसी भी तरह का इन्फेक्शंस लगने के पहले सोचना पड़ेगा। हमारे हर ज्वाइंट्स, शरीर में बहुत से अनगिनत ज्वाइंट हैं जिनको हम खाते पीते बैठते हैं तो वह मूवमेंट नहीं कर पाता, जिसके चलते वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है, स्टिफनेस वगैरह आने लगता है, चाहे पिन, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया, यह सब होने लगता है। हमारे शरीर में टॉक्सिक नहीं निकलेगा, जब यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन नहीं निकलेगा तो क्या हुआ कि ज्वाइंट पे डिपॉजिट होने लगेगा टॉक्सिन सब्सटेंस, और उसके चलते ज्वाइंट पेन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। किडनी बढ़िया से वर्क करता है अगर आप बढ़िया से योग करते हैं। लीवर, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है, जो भी खाना खाइएगा, खाना प्रॉपर वे में पचेगा, डाइजेशन होगा,
और जो निकलने वाला एक्सक्रीट वो एक्सक्रीट होकर निकलेगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर आपका अच्छा नहीं हुआ तो आप मोटापा का शिकार हो जाएगा, आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। मेटाबॉलिक जब सिंड्रोम होगा तो आपको मतलब कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर, फैटी लीवर, यह सब केसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो यह जो योग जो है यह शरीर के सारे सिस्टमों पे काम करता है, लीवर हो, किडनी हो, स्प्लीन हो। आप देखिए कि हार्ट पे भी इसका बहुत अच्छा काम है। हमारा हार्ट जो पंपिंग करता है, इजेक्शन फ्रिक्शन जो रेट होता है, हमारा जो एसी नोड एवी नोड जो कहता है करंट बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट बनाता है, जिससे हमारा हार्ट का रेट पता लग सकता है कि हमारा हार्ट का चाल कितना है। नॉर्मल हार्ट का चार्ज जो होता है वो 60 से 100 पर मिनट होता है। तो हार्ट के धड़कन से हम अपने शरीर की स्थिति को पता लगा सकते हैं, अपनी बीमारी को पता लगा सकते हैं। अब हमारे हार्ट को जो, जैसे हमारा हार्ट क्या करता है कि ब्लड को ऑक्सीजन वाले ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के सारे सेल टिश्यू में पहुंचाने का काम करता है, जिसके चलते शरीर की जितनी भी सेल टिश्यू है, लीवर में, किडनी में, स्प्लीन में, ब्रेन में, जहाँ भी है, वह सारी जगह की कोशिकाएं जिंदा रहती है और न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन हार्ट को जो सबको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, उसको भी जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और तो यह सब उसके पास जो पहुंचाता है, उस आर्टरी को हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो कभी कभी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है, खाना पीना या मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा नहीं होने के चलते, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने के चलते, चाहे बहुत सारा फैक्टर होता है, सीएडी डिजीज का बहुत सारा फैक्टर होता है। तो उस कंडीशन में वह जो ब्लॉकेज है उसमें डॉक्टर बोलता है देगा तो एंजियोप्लास्टी कराइए, एंजियोग्राफी कराइए, फिर एंजियोग्राफी के बाद स्टेंटिंग कराइए। स्टेंटिंग में एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि ऐसा मतलब ट्यूब है, उसमें स्प्रिंग लगा के फैला दिया जाता है, 2-4-5 लाख रुपये लग जाता है उसमें। तो योग के माध्यम से, फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से क्या होता है कि कोलेट्रल्स खुलता है। जैसे मानते हैं कि इतना मोटा सा अगर मानते हैं कोई वेन है और इस वेन में जैसे इसमें ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, इतना पतला में है, अगर इसमें क्लॉट हो गया, मतलब क्लॉट बोले सॉरी, अगर इसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो गया तो इसका जो ब्लड का जाने आने का रास्ता है वह पतला हो जाएगा। अब मेन आर्टरी तो कोरोनरी आर्टरी जिससे ब्लड जाता है, लेकिन इसके अलावा भगवान ने हमारे हार्ट में अनगिनत कोलेट्रल्स दिए हुए हैं, बाल के अनुसार पतला पतला आर्टरी दिया हुआ है जो सुसुप्त अवस्था में रहता है। लेकिन जब हम फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जब हम एक्सरसाइज बढ़ाते हैं, जब हम कपालभाति बढ़ाते हैं, जब अनुलोम विलोम बढ़ाते हैं, तो उस समय में क्या होता है कि कोलेट्रल्स खुलता है और उसको नेचुरल बाईपास बोलते हैं। अगर किसी कारण से हमारा एक आर्टरी ब्लॉकेज भी हो जाएगा तो छोटे छोटे हमारे पास बहुत सारे आर्टरी होते हैं। जैसे आप चेस खेलते हैं तो अगर सैनिक बहुत सारा होता है और एक कोई महारथी होता है तो कभी कभी बहुत सारा सैनिक भी मिलकर काम करता है। तो जो छोटे छोटे पतले पतले कोलेट्रल्स होते हैं वह ब्लड आर्टरी को ब्लड सप्लाई करते हैं, जिससे हार्ट जिंदा होता है और सडन कार्डियक अरेस्ट या मायोकार्डियल इंफेक्शंस नहीं होते हैं। तो यह सब रोल है। चेहरा पे ग्लाइजिंग लाना है, शरीर में कांति लाना है, शरीर में चमक लाना है, अपनी उम्र को 10 साल पीछे लाना है, दिन भर चुस्ती स्फूर्ति को रखना है, स्ट्रेस को कम करना है, डिप्रेशन को कम करना है, अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाना है, डिटॉक्सिकेशन रेट को बढ़ाना है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है, इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। आप चाहते हैं जिंदगी में कोई बीमारी नहीं पड़े। कोरोना में इसका महत्व समझ में आया। कोरोना में जितने लोग योग कर रहे थे शायद ही उनको कुछ हुआ है जो रेगुलर योग करते हैं। तो यह हमारे योग का महत्व है। इसको बहुत सोच समझ के, बहुत हजारों साल पहले इसका मतलब कि उद्भव हो गया था इसका, लेकिन इसको विकसित करने वाला कोई नहीं था। अभी जाके यह पॉपुलर हुआ और पूरे विश्व में पॉपुलर हुआ और सारे विश्व के लोग 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं, और जिसकी पहल भारत ने की और माननीय प्रधानमंत्री ने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।